नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ बॉम्बर टेक्नोलॉजी के भविष्य की और ख़ास तौर पर अमेरिका के बिल्कुल नए B-21 रेडर की। तो पहले B-2 की बात कर लेते हैं। ये साइज में तो बहुत बड़ा है ना, 53 मीटर विंग स्पैन, मतलब ओलंपिक पूल जितना चौड़ा। हाँ, काफी बड़ा। और लंबाई भी कोई 21 मीटर, ऊंचाई 5.5 मीटर। इतना बड़ा होने के बाद भी कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया रडार पर भी ये बस एक छोटे पक्षी जैसा, तोते जैसा दिखता है। बिल्कुल। लगभग नामुमकिन है, नियर इम्पॉसिबल। हाँ, वो लगभग शब्द जरूरी है, क्योंकि देखिए B-2 अपने समय का तो इंजीनियरिंग का कमाल था ही। वो फ्लाइंग विंग डिजाइन, रडार सोखने वाले मटेरियल, उसने दुश्मन के लिए काम बेहद मुश्किल कर दिया था। पूरी तरह अदृश्य तो कुछ नहीं होता, पर हाँ, पकड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब लग रहा है कि ये लगभग शब्द भी हट जाएगा। अमेरिका B-2 को रिटायर करने की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बना लिया है B-21 रेडा, और इसे कह रहे हैं दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का हथियार। जी, छठी पीढ़ी मतलब ठीक क्या मतलब हुआ इसका? 5वीं से कितना लगे? ये अच्छा सवाल है। देखिए, छठी पीढ़ी का मतलब सिर्फ बेहतर स्टेल्थ नहीं है, वो तो है ही, और उस पर हम आएंगे अभी। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे? बेहतर नेटवर्किंग, मतलब ये दूसरे जहाजों से, सैटेलाइट से, जमीन से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएगा। हो सकता है इसमें AI वाले मिशन सिस्टम हो, शायद आगे चलकर इसे बिना पायलट के उड़ाने की क्षमता भी हो। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। हाँ। B-2 अगर एक पक्षी था, तो B-21 लीडर, दुनिया के सबसे संवेदनशील, मतलब वो रडार जो खास स्टेल्थ विमान पकड़ने के लिए बने हैं, उन पर भी सिर्फ एक मधुमक्खी या घर में उड़ने वाली मक्खी, बिल्कुल बस उतना ही सिग्नेचर छोड़ेगा। क्या? एक मक्खी जितना? जी अरे वाह, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये अदृश्य होने के बहुत ही करीब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जा सकता है, बिना पता चले। बिल्कुल। लेकिन चलिए, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर असली चिंता तो तब होती है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ऐसे कितने विमान बनाने वाला है। सही कहा। यहीं पर बात ज्यादा गंभीर हो जाती है। अभी जो B-2 हैं वो 20 से भी कम है। 20 से कम? हाँ, और उतने ही अमेरिका को एक बड़ी हवाई ताकत बनाते हैं। पर B-21 के लिए जो प्लान है वो बहुत बड़े हैं। अमेरिकी थिंक टैंक है, पेंटागन है, उनका मानना है कि दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, और खासकर चीन जैसे देशों के जो एयर डिफेंस बढ़ रहे हैं, उनको भेदने के लिए कम से कम 100 B-21 रेडर चाहिए होंगे। 100 ऐसे विमान जो मक्खी जितने दिखे? हाँ, और लेख में यह भी कहा गया है कि पूरी संभावना है कि 100 या उससे ज्यादा ही बनेंगे। कम से कम 70-80 तो मानकर चलिए कि पक्के हैं। अब इस नंबर को जरा दुनिया के हिसाब से देखिए। कई बड़े देशों के पास भी अभी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट या तो है ही नहीं या बहुत कम है। लेख भारत का उदाहरण देता है। चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2035 तक शायद 100 से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के अपने AMCA फाइटर जेट बना लेंगे। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाँ जी। तो जब तक भारत 100 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर पहुंचेगा, तब तक अमेरिका 100 से ज्यादा छठी पीढ़ी के बॉम्बर बना चुका होगा। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन दोनों में एक बड़ा गैप दिखाता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और इसीलिए हम तो बस रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारत जैसे देशों को भी बड़े नेशनल प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, ताकि वो पीछे ना रह जाएं। और भविष्य में अमेरिका जैसी ताकतों के सामने में डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का जिक्र है। उनके सामने अपनी आजादी, अपनी स्वायत्ता बनाए रख सकें। अपनी रणनीतिक स्वायत्ता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि B-21 रेडर सिर्फ एक नया विमान नहीं है, ये स्टेल्थ तकनीक में एक क्रांति जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन। और इतनी बड़ी संख्या में बनाने का प्लान है कि ये पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन पर असर डालेगा। हाँ, बिल्कुल। और इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? कि जब हमला करने की क्षमता, मतलब ऑफेंस, अदृश्य होने के इतने करीब पहुंच गई है, तो क्या बचाव की तकनीक, डिटेक्शन, वो कभी इसकी बराबरी कर पाएगी?